एक छोटा सा गांव जहां लोग पुरानी परंपराओं और कहानियों पर विश्वास करते हैं। गांव के पास ही एक घनघोर डरावनी जंगल है जिसमें एक चुड़ैल हवेली है। जंगल के बीचों बीच होने के कारण हरदम यहाँ बादल छाए रहते हैं, जिससे अंधेरा रहता है और डरावनी छाया बनी रहती है। इसी गांव में निखिल नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। वह एक समूह का नेता भी है। इसी गांव में एक निडर और जिज्ञासु लड़की भी है जिसका नाम परी है। इसी गांव में एक मजाकिया और डरपोक लड़का है जिसका नाम मंटू है। मंटू बचपन से ही डरपोक और कॉमेडियन टाइप का लड़का है। काली चुड़ैल जो अपने अतीत की वजह से इंसानों के व्यवहार के कारण वह दूर रहती है। जंगल में गांव से थोड़े ही दूर जंगल है जिसमें यह रहती है। सरपंच गांव का लालची और अन्यायकारी मुखिया जो गांव का विकास कम अन्याय ज्यादा करता है। एक बूढ़ी औरत जो चुड़ैल की कहानी सुनाती है। ये सारे घटना उसकी आंखों देखा हाल है जो बच्चों को बताती है। उस हवेली में मत जाना, वहाँ एक चुड़ैल है जो अपने पास आने वालों को मार देती है। ये कहानी सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन परी कहती है कि ये सब झूठी कहानी है, ऐसे कुछ नहीं होता है, चलो चल के पता लगाते हैं। मंटू डरते हुए कहता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो? अरे क्यों डरता है, कुछ नहीं होगा। अगर चुड़ैल सच में है तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हम भी तो जाने चुड़ैल ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबको डरा देती है। गांव वाले भी परेशान हैं। बच्चों ने अपने अपने घर से निकलने की सारे कोशिश कर लेते हैं। हाथ में टॉर्च और एक पुरानी नक्शा लेकर जंगल की ओर मंटू कांपते हुए पूछता है कि क्यों ना हम वापस चल चले, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा है। परी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, इतना ज्यादा डरो मत भाई, सेहत के लिए तुम्हारा ठीक नहीं है।
जैसे ही बच्चे हवेली में प्रवेश करते हैं, हवेली के कमरे के दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों बरसों से यहां नहीं आया हो। सारे सोफा, किताब, टेबल, बेंच सब बिखरे पड़े थे, जैसे इसे बरसों से कोई न आया हो। पर कुछ ही देर हुआ था, उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया, जिसको खोलकर उसमें वो अपने आप को खुद झांकने लगे थे। उनका चेहरा उसमें दिखता था। अचानक ही घनघोर जंगल की ओर से जोर से हवा आई और पूरे हवेली में अफरा तफरी मचा दिया। जितने भी पुराने सामान टूटे फूटे पड़े हुए थे, उन सबको वो एक बार में हिलाकर चली गई। बच्चे दंग रह गए, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे क्या आया और ये क्या हुआ। तभी एक चुड़ैल प्रकट हुई, बड़ी डरावनी और भयंकर चेहरा लेकर। तुम लोग बिना मेरी इजाजत के यहां आ गए। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता यहां से? मुझे मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आया, इन्हीं लोगों ने मुझे बुला खिलाया। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे छोड़ दो। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। हमें अपनी सच्चाई बता दो, हम यहाँ से चल जाएंगे और हो सके तो हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। हम पर विश्वास करो, हम तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं। हमें अपनी परेशानी बताओ। मैं बुरी नहीं हूं। मैंने इस गांव वालों की बहुत मदद की थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने मुझे धोखा दिया। उनकी आत्मा आज भी मेरी कैद में है। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वह बच्चों को अपना अतीत शीशा में दिखाती है और जोर जोर से रोने लगती है। बच्चे ये देखकर बहुत ही टूट जाते हैं, उनकी ही आंखों में आंसू आ जाती है। अगले दिन बच्चे गांव आते हैं। गांव के लोगों से बोल के उस सरपंच को किसी तरह चुड़ैल की हवेली की गुफा के पास ले जाते हैं, जहां हवेली में चुड़ैल बुलाई थी। सरपंच को जब चुड़ैल ने अपनी अतीत दिखाई, तो सरपंच भी अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। चुड़ैल ने सरपंच को माफ कर दिया। फिर बाद में उसने बच्चों से कहा कि तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि अच्छाई अभी भी बाकी है। अब मैं यहां से शांतिपूर्वक जा सकती हूँ। थोड़ी ही देर में वह धुआं बनकर अपनी गुफा से निकल गई। उसके बाद बच्चे खुशी से अपने गांव की तरफ चलाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी बिना सच जाने किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। अच्छाई और हिम्मत से बड़े डर भी दूर हो सकता है और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।